सुख से आपको उन तृष्णाओं की ओर भागना पड़ेगा। तृष्णा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्क विहेगा, धैर्य तु मधुमसिनी। इस जीवन का तो कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि ये सुख जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सुख है नहीं। अगर सुख होता तो जीवन में इतनी विसंगतियां, इतनी असंगतियां, इतनी समस्याएं, इतनी बाधाएं, इतनी अड़चने नहीं आती। इसीलिए अंदर डूब जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, अंदर गुंजरण करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, अपने आप को भूल जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। जीवन के आनंद प्राप्ति का पहला पड़ाव ध्यान है। आनंद उसके बाद में है। सब चित्त और आनंद, पहले आप अपना जीवन सत्यमय बना सकें, उसके बाद आप अपने चित्त तक पहुंच सकें और उस चित्त को नियंत्रण कर सकें, और उसके बाद आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और जीवन के सारे यदि हम देखें तो निश्चय ही ये जीवन आनंद की प्राप्ति के लिए भटक नहीं रहा है। हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए। और सुख अपने आप में संतोष, आनंद, धैर्य, मधुरता, प्रेम, अपनत्व तो नहीं दे सकता, क्योंकि हमने उन कलाओं को भुला दिया है। इसीलिए कल मैंने ध्यान की अवस्था को आपके सामने, क्रिया योग की उन एक्टिविटी को, उस प्रैक्टिकल स्थिति को समझाया है। और ध्यान के बाद में तीसरी स्टेज होती है समाधि। समाधि के बारे में भर्तृहरि ने एक सुंदर श्लोक में समाधि को समझाया है। भर्तृहरि ने कहा है, चित्तम प्रदे व्रतवदाम परिपूर्ण रूपम, चित्तम कृपांत परिमे वहितम सदैवम, आत्मं परां परमतां परमेव सिंधुम, सिद्धाश्रमोत वरितम सामें समाधि। समाधि तो वह होती है जब हम बिल्कुल उन सुखों को अलग करके, क्योंकि सुख अपने आप में भोगवादी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। सुख से भोग पैदा होता है, भोग से रोग पैदा होता है, रोग से मृत्यु पैदा होती है। वो रास्ता बिल्कुल उस साइड का है। सुख को परे हटा करके हम प्रकृति से बातचीत करना सीखें। पुष्प को तोड़ करके उसमें कोट की जेब में टांगने की जरूरत नहीं है। उस कॉलर में टांगने की अपेक्षा उस पुष्प से बात करने की कला सीखें। पुष्प कितना सुंदर खिला हुआ है, पुष्प में कितना सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है, कितनी उसमें आंखें हैं, कितनी प्रकृति, यह सब कुछ समझने की कोशिश करें। प्रकृति के बीच में घंटे 2 घंटे बैठ जाए तो अपने आप में भुला सकें। और उसके साथ ही चित्तम परे वतवताम, उस चित्त को पकड़ने की, जिस चित्त के माध्यम से, जिसको गुंजरण क्रिया कहते हैं। चित्त और गुंजरण क्रिया दोनों एक शब्द है। चित्त अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है, गुंजरण अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है। जब आप गुंजरण करते हैं तो चित्त अपने आप में प्रस्फुटित हो जाता है, और वह हृदय कमल जब प्रस्फुटित होता है अपने आप अमृत वर्षा होने लग जाती है। वह अमृत कुंड नाभि तले है, नाभि के मध्य में जो अमृत कुंड है, जिसके माध्यम से पूरा जीवन संचलित होता है, वह चित्त अपने आप में जो ही जागृत अवस्था में पहुंचता है, वह जागृति अवस्था का चित्त अपने आप में उस आनंददायक अमृत की बूंदें उस कुंड में परितप्त करता रहता है। और ज्यों ज्यों हम ध्यान की अवस्था के अंदर जाते रहते हैं, ज्यों ज्यों हम चित्त के निकट पहुंचते जाते हैं। मगर उस चित्त के निकट पहुंचने पर आपके सामने पूर्ण समाधि अवस्था में 3 अवस्थाएं प्राप्त होंगी, 3 स्टेजेस प्राप्त होंगी। पहली स्टेज, जब हम गुंजरण क्रिया करें शंख के माध्यम से और सोहम के माध्यम से, गुंजरण क्रिया जितनी दूरी तक कर सकें करें। जब सांस अंतिम क्षण तक काम करती रहे तब तक गुंजरण क्रिया करते रहे। और गुंजरण क्रिया 32 मिनट की गुंजरण क्रिया कहलाती है। उच्च कोटि का योगी 32 मिनट तक सांस को नहीं तोड़ने देता। यह एक लिमिट है, एक अवधि है। हम अभी 1 मिनट या 2 मिनट गुंजरण क्रिया कर सकते हैं, धीरे धीरे हमारी अवस्था होने बाद 3 मिनट की हो जाएगी, 4 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी। हम इस स्टेज को आगे बढ़े, ये क्रिया है। इसमें किसी 5 साल में बैठने की जरूरत नहीं है। हम सोहम की गुंजरण के साथ में उस सारे शरीर को अपने आप में चार्ज करें। इंजन में क्या होता है, हवाई जहाज में, वायुयान में भी अंदर चार्ज करते हैं बहुत तेजी से, उस पंखे को बहुत तेजी से घुमाते हैं, और पंखे को घुमाते हैं 1 सेकंड में 1440 बार।
1440 बार पंखा घूमता है 1 सेकंड में, और पंखा इतनी तेजी से घूमने लग जाता है कि हवाई जहाज थोड़ा सा आगे सरकते ही रनवे पर एकदम से ऊपर उठ जाता है, सैकड़ों यात्रियों को लेकर के और लोहे के इतने बड़े खंजर को लेकर के हवा में उड़ जाता है, और वह उड़ जाता है अंदर जो चक्र घूमने से जो ताकत पैदा होती है उस ताकत के सहारे। ये तो बिल्कुल विज्ञान की बात है, इसमें तो कोई नवीन बात नहीं है। इसको यदि वायुयान की किताबें पढ़ लें तभी वही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। मगर हमारा वजन तो शरीर का 80 किलो है, हजारों मन तो है ही नहीं। और यदि गुंजरण क्रिया से अंदर बिल्कुल पूरा गुंजरण कर दें, अंदर सारा शरीर चार्ज कर दें, और अगर हम 1 सेकंड में 1440 बार उस गुंजरण को कर दें तो हमारा शरीर आसानी से ऊपर उठ सकता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात, सीधा तरीका। जब विज्ञान कह रहा है तो ज्ञान भी वही बात कह रहा है। उस ज्ञान में और विज्ञान में डिफरेंस नहीं है। उस गुंजरण को उसने तेजी से साथ घुमाना पड़ेगा आपको। अगर उस हवाई जहाज के पंखे को हम 5 बार ही घुमाएं 1 सेकंड में, हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। हवाई जहाज को अगर ऊंचा उठाना है तो उस स्पीड में पंखे को घुमाना पड़ेगा, जिस पंखे से, जिस गुंजरण से, जिस ताकत से, जिस फोर्स से हजारों मन वजन को ऊपर उठा दे। हजारों मन वजन में उठाने की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं, तो केवल 80 किलो और 100 किलो वजन को उठाने की बात कर रहा हूं। और वह क्रिया आपके पास में है। उस क्रिया से, जिसको अधर्म्य आसन कहते हैं, शून्य आसन कहते हैं, जिसके माध्यम से योगी साधना के माध्यम से जमीन से ऊपर उठ करके साधना कर लेते हैं। जब भट्टरी ने साधना करनी चाहिए, सोहम साधना, तो गुरु ने कहा कि ऐसी जगह साधना करना जो अपने आप में पवित्र स्थान हो। और उसने पूरी पृथ्वी को देखा, और पूरी पृथ्वी पर हजारों बार आबादियां बनी, हजारों बार आबादियां नष्ट हो गई, कई मोहनजोदड़ो बने, मोहनजोदड़ो जमीन में बंद हो गए, हड़प्पा बना, हड़प्पा शहर का शहर जमीन में दब गया, सैकड़ों मकान, सैकड़ों सभ्यता आई जमीन में दब गई। और यदि देखा जाए तो जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर थूक नहीं गिरा हो, लार नहीं गिरी हो, रक्त नहीं गिरा हो। कौन सा स्थान पवित्र है जहां बैठ के शुभम साधना की जाए? भट्टरी ने कहा कि केवल एक ही स्थान है जहां जमीन से ऊपर उठ करके शून्य में ही साधना करने से शुभम साधना संपन्न हो सकती है। और गुरु को पूछा कि मुझे तो पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं दे रहा है जहां पर किसी न किसी प्रकार की असंगति नहीं रही हो। तो उन्होंने इसी गुंजरण क्रिया के माध्यम से जो मैंने श्लोक बताया, उस श्लोक में ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर के अंदर उतनी हीट, उतनी विद्युत, उतनी ऊर्जा पैदा कर दी जाए गुंजरण की क्रिया के माध्यम से। और वह गुंजरण क्रिया 1440 बार गुंजरण कैसे होगा? वह होगा 32 मिनट के गुंजरण, अटूट 32 मिनट के गुंजरण से। इसलिए मैंने बताया अभ्यास तो आपको करना है। अब पंखा अंदर कितना घुमा सके वो तो आपके हाथ में है, क्योंकि ये तो क्रिया योग है। मैं तो पंखा घुमा नहीं सकता आपको। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर 1 मिनट चल सकते हैं, 2 मिनट भी चल सकते हैं, फिर 3 मिनट का अभ्यास हो सकता है, 4 मिनट का अभ्यास हो। आप करके तो देखें, और नहीं हो तो मैं जिम्मेवार हूं। उसके बाद आप खड़े होकर मेरी आलोचना कर सकते हैं, मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे कुछ भी कर सकते हैं, फिर मैं आपके प्रति जिम्मेवार हूं। मगर आप करेंगे ही नहीं और खड़े होकर के उस आलोचना को कर देंगे। आलोचना करना बहुत बहादुरी और विशेषता की बात नहीं है, कायरता की बात है। हमने एक फैशन बना रखा है। हिंदू कह देते हैं, अरे हिंदू जो मैं कहूँ मैं हिंदू, बड़े संकीर्ण हो, बड़े दकियानुसी हो, ये क्या इतने, ऐसा क्या है? और कॉमर्शलाइज कोई संस्था है और कॉमर्शलाइज है, ये कह देना एक फैशन बन गया है। अरे ये संस्था भी कॉमर्शलाइज है, ये संस्था भी कॉमर्शलाइज। कॉमर्शलाइज कहने का तुम अर्थ और चिंतन समझते हो? उसका अर्थ क्या होता है? यह अपने आप में उच्चता की पराकाष्ठा नहीं है, ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति नहीं है, यह अधोगामी प्रवृत्तियों के संकेत हैं। हम जो कुछ कहें दमखम के साथ कहें, पहले हम करें। और उसी श्लोक में उस गुंजरण क्रिया को उतनी तेजी के साथ अंदर कर दें जिसके कि अंदर विद्युत पैदा हो सके, हीट पैदा हो सके। और यदि भाप के इंजन में और वायुयान में जहां चार्ज होता है, अंदर हीट बनती है तेजी से, और जहां हीट स्टोरेज होती है, जिस हीट के स्टोरेज से, जिस विद्युत प्रवाह के स्टोरेज से वह उतने बड़े हवाई जहाज को ऊपर उठा देता है, यदि उसमें एक छेद कर दिया जाए और उस हीट को बाहर निकलने की जगह मिल जाए तो क्या वायुयान ऊपर उठ सकता है? नहीं उठ सकेगा, फट जाएगा। वायुयान एक छोटा सा छेद बहुत बड़े छेद को कन्वर्ट करके फट जाएगा। और आपके पूरे शरीर में 10 द्वार हैं जहां से विद्युत प्रवाह बाहर निकल जाता है।
10 द्वारे का 10 द्वार है, 10 द्वारे का पिंजरा। आपने अपने जीवन में किसी को मरते हुए आदमी को देखा नहीं, वह भी अपने आप में एक अनुभव है। आदमी जब मरता है तो व्यक्ति की मृत्यु और अंदर के जो प्राण है वो 10 द्वार में से किसी एक द्वार में से बाहर निकल करके ही मृत्यु होती है। और वे 10 द्वार हैं, 2 आंखें हैं, 2 नाक के नथुने हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है, एक गुदा है, एक लिंग है। ये 10 द्वार। इन 10 द्वारों से अंदर की सारी विद्युत बाहर निकलती है। ये विद्युत बाहर निकल रही है, मैं तुमको देख रहा हूं आंखों के माध्यम से। ये विद्युत है कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। ये विद्युत अंदर हीट है कि मैं बोल रहा हूं। अंदर से बाहर निकलने की क्रिया विद्युत का विपरीतीकरण है। मगर मैंने कहा कि उस चार्ज को एकत्र करने के लिए विद्युत बाहर नहीं निकले, नॉर्मल वे में तो निकलेगी, क्योंकि द्वार तो खुले हैं। भगवान ने ऊपर ढक्कन दिए नहीं, यहां सारे ढक्कन देने चाहिए थे, वो दिए नहीं भगवान ने, क्योंकि ढक्कन देते ही मर जाएगा आदमी। क्योंकि व्यक्ति सामान्य रूप से तो ऊर्ध्वगामी अधोगामी है ही। इसीलिए उस गुंजरण क्रिया के जब 8 मिनट का अभ्यास हो जाए सामान्य गुंजरण, तो 8 मिनट के बाद में उन 10 द्वारों को बंद करके गुंजरण क्रिया की जाए। यह इसका दूसरा स्टेज है। जब 10 द्वार बंद कर दें और 10 द्वार बंद करके फिर जो गुंजरण आप करेंगे वह हीट बाहर निकल नहीं सकती, वह हीट अंदर रहेगी ही। और अगर अंदर विद्युत चार्ज हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कोई भी चीज को 2 चीजों को घिसेंगे तो विद्युत तो बनेगी। यदि दोनों हथेलियों को आप जोरों से घिसें तो आप घिस करके देखें, एकदम से हाथ गर्म हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। आप 2 सेकंड के बाद हथेलियों को घिस नहीं सकते। अब ट्राई करके देख लें, जो तेजी से घिसेंगे कि एकदम से जलने लग जाएंगे। जब भी 2 चीजों का घर्षण होगा तब भी उसमें से विद्युत प्रवाह तो होगी ही। और अंदर जो ही आप उस गुंजरण क्रिया के माध्यम से अंदर जितना घर्षण करेंगे, जितनी तेजी से घर्षण करेंगे, वो विद्युत प्रवाह पैदा तो होगा ही। क्योंकि विद्युत है हीट, गर्मी। उस हीट को बाहर रोकने के लिए, बाहर जाने से रोकने के लिए उन 10 द्वारों को बंद करने की क्रिया अपने आप में चैतन्य क्रिया कहलाती है। यह समाधि अवस्था का प्रारंभिक बिंदु है। चैतन्य क्रिया कैसे की जाती है? चैतन्य का मतलब है अंदर के चित्त को और अंदर के सारे चक्रों को चैतन्य कर देना। कुंडली जागरण के लिए चक्र में जगने की जरूरत नहीं है। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र में एक एक चक्र पर जागने की जरूरत नहीं है। एक साथ पूरे चक्र जागृत हो जाएं। अन्यथा कुंडली जागरण का तो मतलब है कि पहले आप भस्त्रिका करें, फिर मूलाधार को जागृत करें, फिर आप स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करें, फिर आप आज्ञा चक्र को जागृत करें, अनाहत चक्र को जागृत करें। इसके बाद धीरे धीरे उस चक्र को बढ़ें। और उसमें भी कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं। वह कुंडली जागरण की क्रिया थोड़ी सी भी रास्ता बदल देती है, आदमी का दिमाग बिल्कुल असंतुलित हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ वे में। मगर इस क्रिया के माध्यम से उन्होंने एक एक चक्र को जागृत नहीं, अंदर के सारे चक्र स्वतः जागृत हो जाएं, जिसको पूर्ण कुंडलिनी जागृत कहते हैं या सहस्रार जागरण कहा जाता है। वह इस चैतन्य क्रिया के माध्यम से संभव है। संभव क्या? इस क्रिया के माध्यम से ही होता है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, जिसके माध्यम से कोई नुकसान नहीं हो सकता। इन 10 द्वारों को बंद करके यदि गुंजरण करें, गुंजरण क्रिया मैंने आपको कल समझाई, आज आपने सुबह की। प्रारंभ में तो अ आई लिखेंगे तो स्लेट पर ही लिखना पड़ेगा अ आई। जब आप 5वीं 7वीं में आएंगे तब आपको स्लेट दे देंगे, उसके बाद में कॉपी देंगे, उसके बाद में बहुत अच्छे अक्षरों से लिख सकते हैं। अभ्यास तो शुरू में तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो गुंजरण जो क्रिया आपने की वह 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की करें। जब आप घड़ी में देख लें कि मैं 8 मिनट की क्रिया करने लग गया हूं, उसके बाद में आप 10 द्वारों को बंद करके गुंजरण क्रिया करें। और 10 द्वारों को बंद करने की क्रिया है, मेरे 2 पैर हैं, बायां पैर मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूं, आप बस देख लें। मैंने आपको बताया था कि 10 द्वारों में 2 आंखें हैं, 2 नाक के थपने हैं, 2 कान के पर्दे हैं, एक मुंह है, एक गुदा है, एक लिंग है। इन 10 द्वारों को बंद करने के लिए बाईं एड़ी, लेफ्ट पैर, बायां पैर, बाएं पैर की एड़ी को गुदा द्वार पर रख दें, उस एड़ी के ऊपर बैठ जाए। ये तो बैठ गए, अब उसमें तो कोई लंबी, आप देख लें।